प्रीशे पूरी रात बारी के अल्फाज सोचती रहती है। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि जिस मोहब्बत को वह महसूस तो करती थी मगर मानने से डरती थी, आज बारी ने उसे लफ्ज दे दिए थे। अगले दिन आपस में प्रीशे खामोश थी मगर बार बार चोरी चोरी बारी को देख रही थी। बारी भी परेशान था कि ना जाने प्रीशे उसके इजहार मोहब्बत को कबूल करेगी या नहीं। अचानक ब्रेक के दौरान बारी को प्रीशे का मैसेज मिलता है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। यह पढ़ते ही बारी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दोनों आफस की छत पर मिलते हैं। प्रीशे धीरे से कहती है, बारी, कल आपकी बातों ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जब आपने मुझे बचाया और अपनी मोहब्बत का एतराफ किया तो मेरा दिल भी कुछ महसूस कर रहा था। बारी बेकीनी से प्रीशे को देखता है। प्रीशे नजरें झुकाकर कहती है, हाँ बारी, शायद मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूं। यह सुनते ही बारी की खुशी की अंतहा ना रही, मगर इसी लम्हे किसी ने उनकी बात सुन ली। वो अयान था। अयान गुस्से में बारी के सामने आकर कहता है, वाह बारी, दोस्ती का यही सिला दिया। मेरे इनकार के बाद तुमने फौरन मौका ले लिया। बारी समझाने की कोशिश करता है, मगर अयान गुस्से में वहां से चला जाता है और दिल में बदला लेने की ठान लेता है। दूसरी तरफ अनाया को जब मनाल और राहिल के दोबारा करीब आने की खबर मिलती है तो वह नई साजिश तैयार करती है। वो राहिल की मां के कान भरती है कि मनाल इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं। इधर अयान प्रीशे के घर पहुंचकर इसके वालिदन को बारी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और कहता है बारी काबिल एतमाद नहीं। मगर जब बारी को यह पता चलता है तो वह फैसला करता है कि अब वह खामोश नहीं रहेगा, बल्कि प्रीशे का हाथ मांगने इसके घर जाएगा। क्या अयान बारी और प्रीशे की मोहब्बत के दरमियान दीवार बनेगा? क्या बारी प्रीशे के घर रिश्ता ले जा पाएगा? और अनाया अब मनाल की जिंदगी में क्या नया तूफान लाएगी? बारी पूरी हिम्मत जमा करके प्रीशे के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसकी आंखों में सच्चाई और मोहब्बत साफ नजर आ रही थी। प्रीशे के वालिद पहले तो हैरान होते हैं, मगर बारी निहायत अदब से अपनी बात रखता है कि वह परेश से निकाह करना चाहता है और उसे हमेशा खुश रखेगा। परेश अंदर कमरे में बैठी सब सुन रही होती है। उसके दिल में खुशी और खौफ दोनों एक साथ थे, मगर उसी दौरान अयान भी वहां पहुंच जाता है। अयान गुस्से में आकर कहता है, इनकल आप इस लड़के की बातों में ना आए। यह मेरा दोस्त था, मगर उसने मेरे साथ धोखा किया है। यह काबिल एतमाद नहीं है। घर का माहौल अचानक कशीदा हो जाता है। परीश के वालिद सख्त लहजे में बारी से कहते हैं, हमें सोचने के लिए वक्त चाहिए, तुम अभी जा सकते हो। बारी खामोशी से वहां से चला जाता है, मगर जाते हुए एक बार प्रीशे की तरफ देखता है, जैसे उसकी खामोश हिमायत मांग रहा हो। उधर प्रीश अयान पर बरस पड़ती है और कहती है, आपको कोई हक नहीं कि आप मेरी जिंदगी के फैसले करें। मैंने आपको पहले ही इनकार कर दिया था, अब मेरी खुशी बारी के साथ है। यह सुनकर अयान के चेहरे का रंग बदल जाता है और वह दिल में एक खतरनाक फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ अनाया अपनी साजिश को मजीद आगे बढ़ाते हुए राहिल की मां को मनाल के खिलाफ पूरी तरह कर देती है। राहिल जब अपनी मां को मनाने की कोशिश करता है तो वह साफ इनकार कर देती हैं और कहती है, अगर तुमने मनाल से शादी की तो मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। राहिल शदीद कशम में हाँ